खतियान आधारित यहाँ की स्थान नीति बनाइए, आप यहाँ के खतियान आधारित आप नियोजन नीति बनाइए। हम लोग सरकार के विरोध कहाँ किए? हम लोग तो सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में जो हित होना चाहिए उसके लिए आप नीति बनाइए, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह कर रही है। लेकिन छात्र सरकार को ये समझ नहीं पा रही है कि सरकार आज छात्र जाग चुकी है। छात्र यदि जाग गया तो सरकार के आने वाला दिन ये सिर्फ आगाज है। सिर्फ आज सरकार सोच रही है कि लोग मीडिया में बोल रहे हैं, सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ रोड में लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन सरकार के खिलाफ गांव-गांव से आवाज़ उठेगा कि ये सरकार हम लोग निकम्मी सरकार हम लोग के लिए काम नहीं किया है, जो हम लोग के लिए काम करना चाहिए, झारखंड हितों के लिए काम करना चाहता, छात्र के लिए काम करना था, लेकिन खुद अपने लिए काम किया है। आप बोल सकते हैं कौन चीज़ अपने लिए काम किए हैं? बोलिए। यहाँ से कोयला बेचने का काम अपना जेब में पैसा भरने का काम किया है, यहाँ से बालू बेचने का काम अपना जेब में भरने का काम किया है, यहाँ से पत्थर बेचने का काम अपना जेब में पैसा भरने का काम किया है, झारखंड से बाहर ट्रांसपोर्टिंग करना वो अपना जेब में भरने का काम किया है। आप सोचिए, जब झारखंड में दारू बेचने के लिए नियम आप अदर स्टेट से लेके आ सकते हैं तो झारखंड में उसी स्टेट का नियोजन नीति क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? और दूसरी सवाल ये है कि झारखंड सरकार जब एक छात्र जो है अपना गार्जियन स्वरूप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो उसके ऊपर लाठी बरसा देते हैं। ये कौन सा स्टेट का रूल है? आप तो यहाँ के लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, आप छात्र का विरोध करते हैं, छात्र विरोधी सरकार है। आज छात्र जो है जाग चुके हैं, छात्र के साथ साथ छात्र के जितने भी युवाओं के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और मूल झारखंड के जो झारखंडी हैं वो सब लोग जाग चुके हैं। और जागना मतलब ऐसे जागे हैं कि आने वाला दिन ठीक है, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, आप कोयला बेच दीजिए, लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा, जिस दिन आपको हम लोग से हाथ जोड़ के जिस दिन आप आएंगे, जिस प्रकार से आज छात्र सरकार के हाथ जोड़ के हम लोग जाते थे कि मुख्यमंत्री साहब आज जो 60-40 नियोजन नीति लेके आए हैं ये छात्र के लिए घातक है, झारखंडी के लिए घातक है, हम लोग भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। जिस दिन चुनाव आएगा 81 विधायक जिस दिन गांव घुसने जाएगा तो उस दिन हाथ जोड़ेगा, आप बोले कि अबो दिसम अबो अराज, हम लोग तो अपने हैं, अपना सरकार बनाइए। उस दिन हम लोग भी जवाब देने का काम करेंगे कि आपको याद होगा ना जिस दिन ब्रेकेटिंग बनाए थे, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए थे, हम लोग भी आपके हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे झारखंड में झारखंड हितों के लिए नियोजन नीति बनाइए, लेकिन आपने नहीं बनाया था। उसी तरह हम लोग भी उस दिन का काम करेंगे और उसको भी बोलेंगे कि यहाँ झारखंड में जो आपको चुनाव लड़ने का आप चुनाव खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वोट देने का हम लोग के यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हम लोग अपने से चयन करेंगे कि किसको वोट देना है। राजेंद्र जी, एक बात बताइए, अभी सरकार के कई मंत्रियों का आप लोगों ने बयान सुना होगा, तो उनका कहना है कि छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, छात्र का समस्या है, हम मंत्री थोड़े हैं कि मंत्री के लिए गाड़ी के लिए आंदोलन करेंगे। देखिए, हम छात्र हैं, हम नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग मंत्री हैं, अपना मंत्री का पावर के लिए आंदोलन कर रहा है, उसको BMW कार चाहिए, उसको मंत्री का आवास चाहिए और जितना भी मंत्री से परसेंटेज चाहिए, कोई भी कार्य को करता है, योजना करता है, उसे परसेंटेज चाहिए। हम छात्र हैं, हमको नौकरी चाहिए, इसीलिए छात्र जो है छात्र हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। बड़ी धूप में यहाँ पे खड़े हैं, मजबूर होकर के खड़े हैं। आज सरकार जिस तरह से 60-40 का अपरिपक्व नीति हम लोग को जबरदस्ती थोपने का काम किया है, इस विरोध को लेकर के आज हम लोग रोड में उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ से बालू, गिट्टी, कोयला, अभ्रक, जिस तरह से हमारा खनिज संपदा को यहाँ से बेचने का काम किया जा रहा है, आज हमारा नौकरियों को भी बेचने का काम किया जा रहा है, बाहरियों के लिए आने का रास्ता खोल दिया गया है, झारखंड को चरगाह बनाने का काम किया है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर झारखंड को चरगाह क्यों बना रहे हैं? आखिर आप 382 क्यों लागू नहीं किए हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, आपका जहां से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जहां से झारखंड आपका अलग हुआ है राज्य, उस राज्य से आप सीख करके आइए, 382 लागू कर दीजिए। लेकिन आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ झारखंड प्रदेश आज 22-23 साल होने चला अलग होकर के, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि झारखंडियों के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में किसी ने बात को नहीं रखा। ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अब अंतिम समय आ गया है, क्योंकि आज 23 साल हो चुका है झारखंड, आज जवान हो चुका है झारखंड, क्योंकि आज सब चीज़ सोचने और समझने का शक्ति हो चुका है झारखंड को। आज हम लोगों को नौकरी चाहिए। ये झारखंड प्रदेश एक ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ से हम लोगों का पूर्वजों ने इस झारखंड प्रदेश के लिए लहू का नदियाँ बहाई है, इस झारखंड की मिट्टी को बनाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से हमारी सरकार, जिस तरह से हमारे पक्ष के सरकार, हमारे विपक्ष के प्रतिनिधि जो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिस बात के लिए हम लोग, जिस काम के लिए इसको विधानसभा भेजते हैं, लेकिन आज किसी ने हमारे लिए हमारे हक की बात नहीं उठाई। आज हम लोग उन लोग को जवाब देंगे। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो हम उनको जवाब देने का काम करेंगे। आने वाला समय दूर नहीं है। रघुवर को भी हम लोग खुशी से हटाए थे और आने वाला समय किसी को हम लोग पहचानेंगे नहीं, पक्ष हो या विपक्ष, सभी को जवाब देने का काम करेंगे।
गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए जो हमारा हक और अधिकार की बात नहीं करता हो, जो हमारे लिए बात नहीं करता हो, जो हमारे भाई बच्चों को जो है नौकरी देने का बात नहीं करता हो, जो हमारे हित में जो नीति नहीं बना पाता हो, ऐसा नेता हम लोग को नहीं चाहिए। और आने वाला समय में यदि इन लोग ऐसे भी इसके बावजूद भी यदि हमारा दुख और तकलीफ को नहीं समझती है तो आने वाला समय में आर्थिक नाकेबंदी होगी, पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष को हो या विपक्ष को, सभी लोगों को हम लोग चप्पल का माला से विरोध करेंगे और एक भी जगह जो है उसको घुसने नहीं देंगे काम है। और समय आएगा उन सभी लोगों को उखाड़ फेंकने का झारखंड से काम करेंगे। ये सभी छात्र आज संकल्प ले रहे हैं। जहाँ दुमका उपराजधानी लेकिन आप लोग आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, शहर के किन चौक को आप लोग जानते हैं? देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में बंदी है और यहाँ भी हम लोगों का आपका टावर चौक, डीसी चौक और ये आपका फूलेधर चौक टोटल जगह बंदी है। और हम लोग इमरजेंसी सेवा को छोड़ दिए हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर भी मानवभावना है, हम लोग इंसान का भावना को समझ पाते हैं। इमरजेंसियों को हम लोगों ने छोड़ दिया है और आप देख पा रहे हैं पूरा आज जो है बंद लगभग सफल हम लोग का है। आने वाला समय बताएगा। झारखंड में जो है सभी लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं। आज सभी लोग चिलचिलावे धूप में इसलिए रोड पे उतरे हुए हैं। ये बताइए, सरकार को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पहले यही सरकार को आप लोग बनाने का काम था, क्या बात हो गया? सरकार लगातार तो जैसे सरकार, हम लोग सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार जो नीति बना रहे हैं झारखंड के लिए, हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से ये भी मांग ही नहीं बल्कि पूरे हमारे गार्जियन भी हमारे साथ हैं, मजदूर संघ के लोग हैं, मोटर वाहन के लोग हैं, सारे लोग जितने भी व्यवसाय के लोग हैं, सारे लोग आज हम लोग को समर्थन दे रहे हैं। कोई मौन समर्थन दे रहे हैं, कोई रोड में उतर के समर्थन दे रहे हैं। आज पूरे चौक चौराहे में, पूरा झारखंड प्रदेश में आज हमारे बंदी में सभी लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग दिख रहे हैं। कोई कई जगह पे छात्र निकले हैं, हमारे गार्जियन निकले हैं, कई सामाजिक संगठन निकले हैं, विभिन्न छात्र संगठन निकले हैं। आप तमाम लोग रोड में खड़े कर दिए। आज आप बताइए कि 45 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद हमारे सरकार ने हमारे नौजवानों को और हमारे माँ बाप को आज हम लोग को रोड में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा कोरोना काल काम तेरा क्या रे भैया, सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग के लिए गाड़ी खरीदने, MAW गाड़ी खरीदने के लिए पैसा मिल सकता है, उसका बंगला रहते हुए नया नया बंगला उसके लिए बन सकता है, लेकिन झारखंड के बेरोजगारों के लिए नौकरी देने के लिए नियोजन नीति नहीं बना सकता। ये हमारे चाल और चरित्र यहाँ का हमारे सरकार का। इसीलिए समय रहते चर्चा हेमंत जी, जिस झारखंड संथाल परगना आपको सम्मान दिया ना, कुर्सी आपको सीएम का कुर्सी तक पहुंचा, डिप्टी सीएम से सीएम तक, वही कुर्सी जिस तरह ने पूर्ववर्ती सरकार को हम लोग ने कहते संथाल परगना का हुल का धरती है, सीधो कानू का धरती है। इस जगह से जब आंदोलन शुरू होता है उसका बर्बादी तय होता है। ये जीता जाता उदाहरण है, 16 का उदाहरण, उसको देख लीजिए पन्ना उलट करके। जिस तरह से रघुवरदास को हम लोग को फेंकने का काम किया है, आपको भी दिन दूर नहीं, आपको भी संथाल परगना के नौजवान आपको भी कुर्सी छीनने का काम करेगा। एक चीज़ बताइए, सरकार के जो मंत्री हैं उनका बयान लगातार आता है, वो कहते हैं कि 60-40 क्या है उनको पता नहीं, आप क्या कहेंगे? अरे भैया, 60-40 का पहले उन मंत्री लोग से पूछे न जा करके, वो तो स्पष्ट करे। आलमगीर आलम जी से, बन्ना गुप्ता जी लोग से पूछना चाहते हैं, सुप्रिया भट्टाचार्य जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए डिफिनेशन हमको 60-40 क्या है, आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, सुप्रिया भट्टाचार्य क्या झारखंड के रहने वाले हैं? विनोद पांडे जी क्या झारखंड के हैं? बंगाल से आकर के झारखंड को सचेत कर रहे हैं, हमको नियम कानून सिखा रहे हैं। आपको तो इतना सम्मान दिया कि आपका वाइफ को हम लोग ने चेहरा, आपने झारखंड में आपको अच्छा पोस्ट में बैठा के रखे हैं। आपने झारखंड को क्या दिया? अरे भाई, हमसे सवाल कर रहे हैं, उसको सवाल करने का कोई उचित नहीं है। उसको तो झारखंड छोड़ करके चला जाना चाहिए, सुप्रिया जैसा भट्टाचार्य को, इस यहाँ के मंत्रियों को। अगर नहीं होगा तो इस शहर का मंत्री को गाँव से जिस तरह का हम लोग ने आपको बता दें, मणिपुर का जो आंदोलन कहीं ना यहाँ का मंत्रियों के साथ हो जाए। समय रहते सचेत पक्ष विपक्ष, यहाँ का जनप्रतिनिधि जनता के अनुभवना आपको विधानसभा भेजा है, लेकिन यहाँ के नौजवानों को और जनता को, हमारे माँ बहनों को फुटबॉल की तरह आप लोगों ने यूज किया है। आने वाला 24 में आप लोग को भी कोई झारखंड का कोई वीरों को धरती में कहीं पैर रखने का जगह नहीं छोड़ेगा।